स्टूडेंट्स, अब मैं बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं कि मैं यहाँ से वहाँ गया, मौसी के घर से दादा के घर से यहाँ से वहाँ गया, फिर वो करा, मैंने ये करा। तो कहीं ना कहीं हम चलते रहते हैं, पूरे दिन हम मोशन में रहते हैं। तो मोशन में रहने के बाद हम जो ट्रैवल करते हैं, जो भी पथ को ट्रैवल करते हैं, अगर हम सबका टोटल कर लें तो हमारा जो टोटल है उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। सो आइए इसके बारे में हम ब्रीफली जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज एक्चुअल length of the path covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travels। irrespective of the direction का मतलब समझ लीजिए। देखिए, डिस्टेंस जो होती है वो आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ द पथ कवर्ड होती है। इट मीन्स अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें इसको तो हम बोलेंगे टोटल कवर्ड पथ, मतलब आपने पूरा कितना ट्रेवल किया है। मान लीजिए दिस इज योर स्कूल, आपका ये स्कूल है, यहाँ से यहाँ आपका घर है विच इज 30 किलोमीटर फार अवे। मतलब यहाँ से अगर आप अपने घर जाओगे तो जितना पूरा ट्रेवल करोगे पथ वो 30 किलोमीटर है। तो 30 किलोमीटर क्या हुआ, स्कूल और आपके घर के बीच का डिस्टेंस है। क्या है? टोटल कवर्ड पाथ। ये एक सीधी रोड है। स्टूडेंट्स, अब क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप स्कूल से सीधे घर नहीं जा रहे हैं, यहां आपका ट्यूशन है, आपको ट्यूशन भी पढ़ना है, तो आप मान लीजिए डायरेक्ट स्कूल से घर नहीं जा रहे हैं और आपने क्या किया, ये जो स्कूल है यहां से आपने 30 किलोमीटर दूर ट्यूशन पढ़ा, 30 किलोमीटर दूर। उसके बाद ट्यूशन के बाद 20 किलोमीटर जाकर आप घर पहुंचे। तो आप ध्यान से समझ लीजिए, अगर हम पूछें आपसे कि आप मॉर्निंग में अपने घर से स्कूल गए तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल आपके हाउस टू स्कूल हुआ, हाउस टू स्कूल वो हुआ 30 किलोमीटर। मतलब आपने हाउस से स्कूल तक जाने में टोटल जो कवर्ड पथ किया था वो ये किया था और इट वाज 30 किलोमीटर। सो यू ट्रेवल 30 किलोमीटर डिस्टेंस। लेकिन फिर आपसे पूछा गया कि स्कूल से आप जब वापस घर आए ट्यूशन पढ़कर, तब आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपका आंसर अब चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप स्कूल से ट्यूशन गए तब आपने 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर आप ट्यूशन से वापस घर आए तो इधर आपने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया। इट मीन्स आपने 30 प्लस 20 विल बी 50 किलोमीटर। आपने टोटल 50 किलोमीटर पथ कवर किया जब आप स्कूल से घर आए। सो यहां पर स्कूल टू हाउस, जो हाउस स्कूल टू हाउस जो आपका डिस्टेंस आया वो आया 50 किलोमीटर। ठीक है। सो इन दिस वे हम लोगों को ये बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि हम किस डायरेक्शन में गए, क्या किया। सिर्फ हमको वेन एवर वी आर फाइंडिंग डिस्टेंस, जब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो सिर्फ एक काम करना है कि हमको सिर्फ इतना देखना है कि हम कितना किलोमीटर चले हैं। दिस इज कॉल्ड अवर डिस्टेंस। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई आप ये बताइए कि पूरे दिन में कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, पहले घर से स्कूल गए, फिर स्कूल से ट्यूशन गए, ट्यूशन से घर आए, तो देखिए हाउस से स्कूल गए तो 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर स्कूल से हाउस आए, मतलब यहाँ ट्यूशन होते हुए आए तो 50 किया, तो टोटल आपने कितना ट्रेवल किया, 80 किलोमीटर। सो स्टूडेंट्स, इफ we are talking about the distance, then distance is the actual length of the path covered, right? And irrespective of the direction, we don't mean by direction, we are not measuring direction, we are not taking direction in these cases. Students, I am giving you the second thing about this,
what is the unit of distance? Student, what is unit? We should know about this first. Unit क्या होती है पहले ये समझना जरूरी है. Whenever you are going to market, you want to purchase vegetables, so what in which you will purchase? आप अगर मार्केट गए हैं सब्जी खरीदने तो आप किस चीज में खरीदोगे? आप मार्केट में सब्जी खरीदेंगे तो क्या लीटर्स में खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे. कि मुझे 3 लीटर सब्जी चाहिए? नहीं. आप क्या सेकंड्स में सब्जी लोगे कि मुझे 3 सेकंड्स सब्जी चाहिए? नहीं. स्टूडेंट्स, हर चीज को मेजर करने का एक पर्टिकुलर यूनिट रखा जाता है जिसमें उसको मेजर किया जाता है, जिससे उसकी कंपेयर की जाती है. तो हम डिस्टेंस को मीटर में यूज करते हैं. आपको भी ये याद रखना है, मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस और वी कैन शो इट बाय यूजिंग एम. अल्फाबेट लेटर एम से, इंग्लिश का लेटर एम से हम इसको शो करते हैं. इसकी यूनिट जो होती है वो मीटर होती है. नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जो इसकी क्वांटिटी है वो कौन सी है? वो स्केलर है या फिर वो वेक्टर है? सो स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो आई हैव मेंशन के इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, मैंने पहले ही मेंशन किया है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, वी डोंट मीन इट बाय डायरेक्शन. हमें डायरेक्शन से कोई भी मतलब नहीं है जब हम डिस्टेंस को फाइंड कर रहे हैं. हम अगर यहाँ से यहाँ चले हैं 3 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ चले हैं 5 किलोमीटर, फिर यहाँ से सीधे यहाँ आए 3 किलोमीटर और फिर हम यहाँ से और आगे गए 9 किलोमीटर, तो हमें अगर ये पूछना हो कि व्हाट डिस्टेंस वी कवर्ड, सो हम लोगों को सिर्फ इन सबको प्लस करना है. 3 + 5 + 3 + 9. सो हमको इनको प्लस करना है और फिर हमको आंसर बता देना है 6 5 11 11 + 9 20 किलोमीटर. हमको नहीं पता किस डायरेक्शन में जा रही हो, कभी भी जा रही हो, बस हम लोगों को उसका जो लेंथ ऑफ द पाथ है वो मीटर्स में, किलोमीटर्स में ऐड करते चले जाना है और हम लोग इस तरह से डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, इट वाज द वीडियो अबाउट डिस्टेंस. आई होप यू लाइक इट.